प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता के व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकामा थे। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती थी, भोजन कराती। अब पीछे से जो कुछ बचता था वो 7वें पुत्रों के दे देती थी। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन जब वो अपने बहू से बोला, देखो मेरे माँ ने मुझसे कितना प्रेम है। वो बोला, क्यों नहीं, ये सबके जूठा हुआ तुमको खिलाता है तो क्यों नहीं प्रेम रहेगा। ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं जब तक ले आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस के कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 रंग के भोजन बनाया गया था। चूरमा के लड्डू बनाए। वो जांचने के लिए सर के दर्द के बहाना करके रसोई में पतला कपड़ा सिर पर रख के रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 रंग के प्रकार रसोई परोसी। वो आग्रह करके जिमाती रही, वो देखता रहा। 6 भाई भोजन करके वो चल उठी। तब ने माँ ने उसकी जूठी थाली में से लड्डू के एक टुकड़ो उठा के एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चल गई, अब तेरे ही बाकी है बेटा, उठ तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहा, जे कल जाता है तो तू आजे चल जा। वो बोला, हाँ माँ आजे मैं जा रही हूँ। ये कह के घर से निकल गया। चलते समय उसके बहू की याद आई। गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसके जाके बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, ले लो, अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। तो बोली, मेरे पास तो क्या है स्वामी, गोबर भरा हाथ है। ये कह के उसके पीठ पर गोबर के हाथ के थाप दे मार दी और चल दिया। चलते चलते न दूर देश में पहुंच गया। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार ने उसके बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी। साहूकार ने कहा, काम देख के दाम मिलेगा। साहूकार के नौकरी मिल गई। वो सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान के लेन देन, इसी हिसाब किताब, ग्राहकों के माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वो सब चक्कर खाने लगा। ये नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने काम देखा है और 3 महीने के अंदर ही इसके नफा के साझेदार बना दिया है। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। अब मालिक सारा कारोबार उन पर छोड़ के बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सुनो। सास ससुर उसके दुख देने लगी। सारी गृहस्थी के काम कराते, लकड़ी लेने जंगल में भेजती थी। इस बीच घर के रोटियों के आटे से ये चोकर बचा था, वही चोकर की रोटी बना के उसके लिए रख देती जाती थी। फूटी नारियल के नरेली में पानी दी जाती थी। इस तरह दिन बीतते गई। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में बहुत सारे स्त्रियों संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। तभी वहाँ खड़ी होके कहने लगी, ये बहनों ये कौन देवता के व्रत करती हो, इसके करने से क्या लाभ फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। अतः तुम अपने इस व्रत के विधान मुझे समझाओ कि कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, इस संतोषी माता के व्रत है। इस व्रत के करने से निर्धनता दरिद्रता के नाश होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है,
घर में सुख शांति, मन को प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है। यदि पुत्री के पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है। कुमारी कन्या को मंच पसंद वर मिलता है। राज दुलार में बहुत से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है। कलेश कहल क्लेश की वृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद के लाभ हो, तब और मन में जो कामना हो वो सब कुछ संतोषी माता के कृपा से पूरी होती है। स्थिति कहने लगी, सब आना के गुड़ चने लेना, इच्छा हो तो सवाई 5 आने के लेना, सवाई रुपये के लेना, सहूलियत के अनुसार प्रसाद लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सकता है सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निर्जला बाहर रख के कथा कहना, कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाले की कोई न मिले तो घी के दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र के रख के कथा कहना। पर तो नियम न टूटे, जब तक ले कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करता रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत के उद्यापन करना। 3 मास के माता फल पूरा करती है। 3 मास को कोठी ग्रह हो तभी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खाजा, इसी अनुसार से घी, तेल, चने की दाल, साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ बंधु भाई कुटुंब के लड़का लेना, न मिले तो रिश्तेदारों के पड़ोसी को लड़का लेके बुलाना, उसके भोजन करा के यथाशक्ति से दक्षिणा देना और माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई चीज़ नहीं बनाना। ये सब सुन के बुढ़िया के बहू बहुत वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ के बेच दिया। उन पैसे से गुड़ चाना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चले सामने मंदिर था। वो सुन के माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वो माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपत मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगदम्बे, मेरा दुख दूर करो, मैं आपके शरण में हूँ। माता के दया आई तो 1 शुक्रवार बीता नहीं कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति के पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ कुछ पैसे आ पहुँचा। ये देख के जेठानी मुँह से सिकरने लगी, आप तो इतने दिन में इतना पैसा आया, इसमें क्या बरहाव है। लड़के तने देने लगा कि काकी के पास अब पत्र आने लगी, रुपये आने लगी, आप तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी। काकी बुलाने से भी अब नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से ही कहती है, भैया पत्र आएगा, रुपये आएंगे, हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कह के आँखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आके माते से चरणों में गिर के बोलने लगा, रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, माँ मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तभी माता ने प्रसन्न होके कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन के खुशी से बावली होके घर जाके काम करने लगी। आप संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वो तो याद भी नहीं करती, सपने में भी याद नहीं करती, याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह के माँ तरह संतोषी माता के बेटे बुढ़िया के बेटे तो प्रकट होके कहने लगा, साहूकार के बेटे जागता है कि सोता है, तू कहता है माता न सोता भी नहीं जागता भी नहीं, माता बीच में हूँ, कहो माँ क्या आ गया है।
माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं है? वो बोला, हाँ मेरा सब कुछ है माँ, माता बाप भाई बहन भाऊ, क्या कमी है? माँ बोली, जब पुत्र तेरी घर वाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रही है, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सूद ले। बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन परंतु जाओ से जाओ कैसे, प्रदेश के बात है, लेन देन के कोई हिसाब नहीं, कोई जाने के रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरे बात मान, सवेरे नहा धो के संतोषी माता के नाम लेके घी के दीपक जला के दंत बर्तन करके दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारे लेन देन चुक जाएगी, जामा माल बिक जाएगी, सांझ होते होते धन के ढेर लग जाएगी। आप तो सवेरे बहुत अच्छे जल्दी उठ के नहा धो करके पूजे पाठ करके अपने सपने के बात दोस्तों के कहता है, सब उसके बाद मन सुनी करके खिली उड़ाने लगी। कहीं सपने सच्चे होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह से सांस झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे ही कहा है वैसा ही तू करना, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े के बात मन के वो नहा धो के संतोषी माता के दंत वस्त्र करके घी के दीपक जला के दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है, सभी देने वाले रुपये लाए, लेने वाले हिसाब लाए, खोटे पर भरी सामानों को खरीदार नगद में सौदा करने लगा। शाम तकले धन के ढेर लग गया। मन में माता के नाम लेके प्रसन्न होके घर जाने के वास्ते कपड़ा लता गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से लिपट के घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते बाद माता के मंदिर में विश्राम करती है। तभी उसका रोज रोज के रुकने के स्थान था। दूर धूल उड़ती देख के माता से कह पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, ये तेरा पति आ रहा है, तो ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति की लकड़ी के गट्ठर देख के मुंह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना के खा के वहाँ से माँ से मिलने जाएगी। तुम लकड़ी के बोझ उठा के जाना, बीच चौक में गट्ठर ला के 3 आवाज़ जरूर जोर से देना। लो सासू जी, लकड़ी के गट्ठर लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ के ये बात सुन के बहुत अच्छा माता जी कह के प्रसन्न मन हो के चला गया। लकड़ के 3 गट्ठर ले आए, एक नदी के तट पर रख दी, एक माता के मंदिर में रख दी। इतने में वो भूसावीर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख के उसकी इच्छा हुई कि आप यहीं निवास करें, अब भोजन बना के खा पी के गाँव जाए। विश्राम लेके गांव के गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी के गट्ठर लेके आती है, उसके आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो, आज कौन आया है? ये सुन के उनके सास अपने दिए हुए कष्टों के भुलाने कहते हुए, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ नीचे, मीठा भात खा के कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन के उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी दे के वो बेअकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तो तेरे ही बहू है, आज 12 वर्ष हो गई है ना, तो जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर के तरह भटकती फिरती है, काम काज घर के कुछ नहीं करती है, 4 समय आके खा जाती है। अब तुझे देख के भूसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वो लज्जित होके बोला, हाँ माँ, ठीक है माँ, मैंने इसके भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरी घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटे, जैसे तेरी मर्जी। ये कह के माँ ने चाबी की गुच्छा दे दिया।
उसने लेके दूसरी कमरों के खोल के सारा सामान जमाया। एक दिन में वो वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता के उपासन करना है। बहुत अच्छी बात है, कर लो, खुशी से ये भी कर लो। तुरंत अपने उद्यापन की तैयारी करने लगी। तभी जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसके मंजूर किया, लेकिन परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चे के सिखाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़की खाना खाने आई, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद याद आते ही कहने लगी, मुझे कुछ खटाई खाने के दो, खीर खाना मुझे नहीं भाता। ये देख के और रुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी के नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता के प्रसाद है। लड़की उठ के खड़ी हो गई, बोले पैसे लाओ। बोली वो कुछ जानती नहीं थी, उसके पैसे दे दिए। लड़की उसी समय उठ के इमली लेके खाने लगी। ये देख के बहू बहुत माता ने कोप किया से राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन मचाए खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट के धन इकट्ठी किए कर लाया था, राजा के दूत उसके पकड़ के ले गया है। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। तब बहू से ये वचन सही नहीं हुआ। रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई। वहाँ बोली, हे माता, तुमने क्या किया, हंसा के क्यों रुला दी? माता बोली, तू पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बात कैसे भुला दी? तू कहने लगी, माँ मैं तो भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया हूँ, ना कुछ, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कि भूल होती है का? तो बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तेरी उद्यापन करूँगी। माँ बोली, आप भूल मत करना। वो बोली, आप मैं भूल नहीं हो करूँगी माता, आप बताओ कैसी आएगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आते मिलेगा। और निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वो कहने लगी, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गए थे। वो प्रसन्न होके बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर वो बोली, मुझे माता के उद्यापन सही से करना है। पति ने कहा, कोई न कर लो। वो फिर जेठ को लड़के से भोजन के लिए कहने लगी, लेकिन जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के की सिखा दी, तुम पहले खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगा, हमें खीर खाना नहीं भाता, मुझे कुछ खटाई दे दो। बहू बोली, खटाई खाने की नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना है तो ना खाओ। मैं ब्राह्मण के लड़का ला के भोजन कराने लगी। जथा दक्षिणा के जगह पर एक एक फल उसके दिया। इसे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास के उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्ति हुआ। वो पुत्रों के लेके प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज़ मेरे घर आती है, आज क्यों नहीं मैं इसके घर चली जाऊँ, इसके आसरा देखूँ तो सही क्या है। ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुँह करके, ऊपर से सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खी बिनबिना रही है। दहलीज में पैर रखते ही उसके साथ चिल्लाने ही लगी, देखो कोई चुड़ैल डाकी घर में आ गई है, लड़को इसको भगाओ न तो किसी के खा जाएगी। लड़की डरने लगा और चिल्ला के खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदारी में से देखा, तभी कहता प्रसन्नता से कहते पगली होके चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कह के बच्चे के दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास के क्रोध फूट पड़ा। वो बोली कि इसके देख के कैसे उतावली हुई है जो बच्चे के पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़की लड़की नजर आने लगी। तभी ने बहू बोली, माँ जी, ये मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है।
इतना कह के झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे माता, हमारे मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती हूँ। हे माता, तुम्हारा व्रत भंग करके हमें बहुत बड़ा पाप किया हो, अपराध किया हो। हे माता, बहू के जैसा फल दिया था वैसे सबको देना फल। जो ये कथा पढ़े सुने जे भी, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आइए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जंतु सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सुंदर जीर सुनारी माधव धारण कियो, हीरा पन्ना गम के तन सिंहार कियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, गेरू लाल जथा छवि मंदिर पद कमल शोभे, मंद हस करुणा मंद हसत करुणा में पिरवुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, सर सिंहासन बैठी चमर दुलभे प्यारी, धूप दीप मधुर नेवा भोग धरे न्यारी। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता।